भयो ल सुन अब निकाल त बुक। तिमीहरूलाई हिजो म के गराएका थिएँ भने हाइड्रोलिक मसिन, सुन ध्यान दिएर, हाइड्रोलिक मसिनमा जुन सानो पिस्टन हुन्छ नि, त्यो सानो पिस्टनमा थोरै फोर्स लगाउँदा पनि ठुलो पिस्टनमा बडी फोर्सको मैग्निफाई हुन्छ हैन, भन्नुको प्रवर्धन हुन्छ हैन, बल केही गुणाले वृद्धि हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा हामीहरूले प्रदर्शन गरेका थियौँ हैन, जसमा तिमीहरूलाई म देखाएका थिएँ कि 2 न्युटनको वस्तु 2 न्युटनको बल लगाएर कसरी 3 न्युटनसम्मको वस्तुलाई, त्यो त अलि सानो सानो थियो नि, त्यही भएर त अब दिमाग लगाउनु, जहाँ 2 न्युटनको वस्तुबाट बल लगाएर 3 न्युटनको वस्तुलाई हामी लिफ्ट गर्न सक्छौँ, त त्यहाँ त बलको त मैग्निफाई भइरहेको थियो हो होइन। त यस प्रकारले हाम्रो जति पनि प्रकारको हाइड्रोलिक मसिनहरू छ, त्यो हाइड्रोलिक मसिनहरू पनि यसै कार्य सिद्धान्तमा के हुन्छ त, थोरै फोर्समा के त धेरैभन्दा धेरै के त वस्तुलाई, मतलब भारी वस्तुहरूलाई उचाल्न हैन सकिन्छ। जस्तो प्रकारको आवश्यकता हुन्छ त्यही आवश्यकता हिसाबले फोर्स मैग्निफाई भएर कार्य भइरहेको हुन्छ। जस्तै हाइड्रोलिक मसिनमा जस्तै तिमीहरूलाई म हाइड्रोलिक प्रेसको कुरा गर्दाखेरि, हाइड्रोलिक ब्रेकको कुरा गर्दाखेरि, हाइड्रोलिक जेकको कुरा गर्दाखेरि हो, योहरू के हो त यो पास्कलको नियममा बनाएको जुन हाम्रो जति पनि हाइड्रोलिक मसिनहरू छ नि, त्यो हाइड्रोलिक मसिनहरूको नाम हो। कुरा बुझ्यो। अब सबैको आफ्नो काम हो, तर कार्य सिद्धान्त सबैको के हो त सेम हो, सबैमा त्यही कुरा हुन्छ। सानो पिस्टन ठुलो पिस्टन, सानो पिस्टनमा थोरै बल अनि त्यही थोरै बल ठुलो पिस्टनमा गएर मैग्निफाई हुन्छ, भन्नुको प्रवर्धन वृद्धि हुन्छ र त्यही वृद्धिको फाइदा हामीले उठाएका हुन्छौँ। कुरा बुझेको होइन। त यसै प्रकारले तिम्रो बुकमा जुन दिएको छ त्यसको बारेमा जुन पेज नम्बर 201 को जुन पहिलो जुन फिगर हो, जुन यहाँ एउटा क्रियाकलाप देखाएको छ 8.3 मा हाइड्रोलिक मसिनको जुन नमुनाको निर्माण बनेको छ, यसको बारेमा तिमीहरूलाई म राम्रोसँग छलफल गराइसकेका छु हैन। त्यो कसरी बनाउने भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ। दुईटा सिरिन्ज लिइहाल्ने अनि त्यो बिचमा त्यसको दुवै नोजलमा के त पाइपहरूको सहायताबाट र पानीको सहायताबाट हामी हाइड्रोलिक मसिनको नमुना तयार गर्न सक्छौँ। जुन कुरा तिमीहरूलाई म के त हिजोको जुन क्लास थियो त्यसमा हामीहरू एकदमै राम्रोसँग हेरेका थियौँ हैन। तिमीहरू पनि तयार गर्न सक्छौ। फरक पिस्टनका एरिया लिएर हामीहरू के गर्न सक्छौँ त यस्ता प्रकारका हाइड्रोलिक मसिनको नमुनालाई तयार गर्न सक्छौँ र त्यो हाइड्रोलिक मसिनले कसरी बललाई वृद्धि गर्छ भन्ने कुरा पनि तिमीहरू हैन प्रत्यक्ष हेर्न सक्छौ। कुरा बुझेको होइन। ल अब त्यसपछि के दिएको छ तिमीहरूको बुकमा एउटा एक्जाम्पल दिएको छ, व्यवहारिक एक्जाम्पल। तिमीहरू सबैले डोजर जसलाई भन्छौ, डोजर त तिमीहरू बुझ्छ नि, गाउँघरको भाषामा डोजर भन्छ हैन, जसलाई एक्सकाभेटर भनिन्छ हैन। त्यसलाई के भनिन्छ त एक्सकाभेटर। अर्को यसको नाम के हो त ब्याकहो पनि हो। यसको नाम अर्को के हो त ब्याकहो भनेको छ हैन। त यो नामले कम चिनिन्छ तर एक्सकाभेटर पनि मान्छेले बुझ्छ। सबभन्दा बढी डोजर बुझ्छ। जेसीबी पनि बुझ्छ, किन त्यहाँ जेसीबी लेखेकै हुन्छ त्यसको त्यो हैन त्यो साधा त्यो केमा त एक्सकाभेटरमा लेखेकै हुन्छ के त जेसीबी। अब हेर यसमा पनि तिमीहरू हेर्न सक्छौ फरक क्षेत्रफल भएको पिस्टनहरू लागेको हुन्छ। जस्तै माटीलाई त्यसको जुन सुनवाला पार्ट हुन्छ त्यसबाट पनि तिमीहरू हेरेको लागि के त पिस्टन निस्किएको हैन, एकातिर मतलब के हुन्छ त पिस्टनहरू निस्किएको देख्छौ हो, बीचमा यस्तो हुन्छ हैन। त्यसपछि अर्कोतिर त्यो माटोलाई खन्नु पर्ने हुन्छ, त्यहाँ त बढी फोर्सको आवश्यकता पर्छ हैन। इन्जनले त फोर्स लगाउँछ। के भयो, के देखिरहेछ, बोर्ड देखाइरहेछ यो वाला पार्टहरू त उता किन यस्तो गर लगाइरहेछ फेरि पगल बिल। त्यो त्यसमा किन ध्यान दिन्छ तिमीहरू पगल बिल। कोही आयो त त्यसले के प्रब्लम हुन्छ, कसैको फोन आउँछ यो पिरियडमा त फरक पर्दैन। तिमीलाई पहिले भनिदिएछु ल सुन ध्यान दिएर, एकछिन नबोल अब त अब यही के त हाम्रो जुन डोजरको जुन सुनवाला पार्ट हुन्छ नि, र त्यसमा पनि के हुन्छ त फरक क्षेत्रफल भएको पिस्टनहरू लगाएको हुन्छ र त्यो पिस्टन अनि त्यसपछि त्यसको जुन सिलिन्डरमा जुन जोडिएको हुन्छ त्यो सिलिन्डरभित्र के राखेको हुन्छ त तरल पदार्थ राखेको हुन्छ, लिक्विड राखेको हुन्छ र त्यो पनि के त एउटा हाइड्रोलिक मसिन हो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि त्यसमा पनि के हुन्छ त हाम्रो बल मैग्निफाई भएर के हुन्छ त त्यसले कुनै कुरालाई मतलब तोड्नमा, मतलब भत्काउनमा अथवा कुनै ठाउँलाई खन्नमा हैन, त्यही बलको मैग्निफाईबाट त्यसमा के हुन्छ त त्यसैको सहयोगबाट पास्कलैको नियममा आधारित जुन हाम्रो ठुलो पिस्टनमा बलको जुन गुणा भएको हुन्छ, बल मैग्निफाई भएको हुन्छ,
त्यसैका सिद्धान्तमा के हुन्छ त सजिलैसँग होइन एकदम कम टाइममा होइन कुनै ठाउँलाई खन्नको लागि अथवा भत्काउनको लागि हामी यसलाई प्रयोग गरेका हुन्छौँ। जुन हाम्रो डोजरमा जुन तागत हुन्छ नि त्यो तागत त्यो म्याग्निफाई भएर आएको तागत हो। कुरा बुझेको होइन? त्यो प्रवर्धन भएर आएको तागत जस कारणले गर्दा त्यसलाई कुनै पनि बिल्डिङहरूलाई मतलब के त धेरै कम टाइममा त्यसलाई भत्काइदिन्छ। ठुल्ठुलो गड्ढाहरू हुन्छ होइन, ठुल्ठुलो खाल्टोहरू धेरै कम समयमा के हुन्छ त खनिदिन्छ। त खन्नको लागि त तागत चाहियो नि, त त्यो तागत म्याग्निफाई भएर हाइड्रोलिक मसिन लागेको हुन्छ, त्यसमा फरक फरक पार्टहरूमा लगाएका हुन्छन्, त्यो म्याग्निफाई भएर त्यसलाई खन्नमा सहज बनाएको हुन्छ। कुरा बुझेको होइन? तिमीहरू यहाँ हेर्न सक्छ यस्ता डोजर तिमी सबैले हेरेको छ, यो अगाडिको पार्ट हो। तिमीहरू हेर त यहाँ पनि पिस्टन लागेको देख्न सक्छौ र यसको जुन जहाँ खन्छ नि त्यहाँ पनि दुई ठाउँमा तिमीहरू हेर्न सक्छौ। यहाँबाट हेर त हेर्न, एउटा यहाँ पनि लागेको छ यहाँ र एउटा यहाँ पनि लागेको छ। अनि यसभित्र के होला त तरल पदार्थ होला होइन। अब त्यसमा त्यस्तो सिस्टम हुन्छ कि त्यहाँबाट मतलब त्यसको जुन सोर्स टाइप हुन्छ त्यहाँबाट मोर्ने, फेरि त्यसको जुन तल्लोवाला पार्ट हुन्छ खन्नेवाला पार्ट त्यहाँ पनि के हुन्छ त ठुलो पिस्टनकै आधारमा त्यहाँ पनि के हुन्छ त बल म्याग्निफाई भएर खन्नमा सहज हुन्छ। ल अब यसमा दिएका कुरालाई एकचोटि हामी बुझ्यौँ, त्यसमा विशेष कुरा केही दिएको छैन, मात्रै तिमीलाई यहाँ यो के भनेको छ त चित्र नम्बर 8.12बाट मात्रै हाइड्रोलिक मसिनको जुन कार्य सिद्धान्त छ नि त्यही कार्य सिद्धान्तमा यसले पनि काम गर्छ भन्ने कुरा देखाउन खोजिएको छ। कुरा बुझ्यो? हेर यहाँ देख्न सक्छौ तिमीहरू जस्तै त्योभन्दा पहिले तिमीहरूको बुकमा जुन कुरा दिएको थियो, जस्तै यो फिगरको बारेमा त तिमीहरूलाई जुन भनेको थियो त काल्पनिक सबके जब हम देखने रहे त अपना सब फरक फरक जना शुरुआत में जब तोलने रही तो 2 न्यूटन लेने रही, तो 3 न्यूटन के वस्तु मतलब 3 न्यूटन के भारी चीज़ को उठेन रहे कि उठेन रहे, तो फिर वहाँ कोई आरो कहीं का चेंज कर देना, दूध के बाद अढ़ाई लूँ तो अढ़ाई लेबू तो कथी 3 से बेसी को उठा सके कि नहीं उठा सके, से तालिका में कोई भर लगी तो अपना सब तो उन्हें तो अपना सब एक मात्र लेने रही 2 न्यूटन आ 3 न्यूटन के, तो लिफ्ट भेल नहीं भेल ऐसे कहूँ तो लिफ्ट भेल तो उठा देने रही ना कि एना तो नहीं भेल कि जे 3 न्यूटन के रहे से मतलब 2 न्यूटन वाला में जब मान के चलू जब ओकर अथी रहे कथी कथी तौल रहे आ 3 न्यूटन वाला जो रहे तो वो 3 न्यूटन वाला नीचे चल रहे देखने रही हमरा सब देखने रही वो पूरे के पूरे लिफ्ट भेल रहे नहीं भेल रहे। अगर एहन बात रही तो क्यों होते अहाँ के अगर मान के चलू बॉल के मैग्नीफाई अगर जे नहीं होते तो कहीं देख जे हिसाब से अपना सब देखने रही कि एक जो कटोरा जखा अपना सब लेने बड़का पिस्टन पर जो कटोरा जखा बन रहे वही पर 3 न्यूटन के वस्तु रखने रही आ जो छोटका वाला जो पिस्टन पर है ते पर 2 न्यूटन के, तो यो एना तो देखे के नहीं भेटल कि सर जो 3 न्यूटन वाला से दबा दिल कि 2 न्यूटन वाला के एहन देखे भेटल। अपना सब ये देख ली कि 2 न्यूटन वाला कनिका मतलब 2 न्यूटन वाला कथी करने रहे तो 3 न्यूटन के मतलब उठा देने रहे। अई के मतलब की होले कि बॉल के मैग्नीफाई भके वो ये बेसी फोर्स लगत रहे। कौन पिस्टन पर बेसी फोर्स लगत रहे देखो तो कौन पिस्टन पर बेसी फोर्स लगे मत बड़का पर कि छोटका पर बड़का पर, छोटका कम पिस्टन माने छोटका पिस्टन पर कम फोर्स लगे जब ये तौल के मतलब फोर्स भरे निकला के नीचे में फोर्स लगे है ना, तो बड़का पिस्टन पर की होता जब बेसियो भारी रही तो लिफ्ट कर दे नहीं। अगर मान के चलो सोचे वाला बात है अगर वहन चीज़ रहती तो क्यों बुझी जना मान के तराजू है तो जाइए एक ठमन 2 केजी के वस्तु एक ठमन 3 केजी के वस्तु तो नीचा क्या बचाते 3 केजी वाला सिंपल बात है कि नहीं, लेकिन वही में की देखने रही कि 3 न्यूटन 2 न्यूटन रहबो कर तरियो 3 न्यूटन वाला के 2 न्यूटन वाला लिफ्ट कर देना रहे मतलब उठा देना रहे बराबर कोई तो कोनो फर्क नहीं पड़तो बराबर जना 2 न्यूटन हुआ 2 न्यूटन हुआ है तो ये 2 न्यूटन के फोर्स तो मैं चलते ऐसे लगते तो उठे नहीं रहते 2 न्यूटन में तो उठाई देते कैला सर पहले बराबर फोर्स करे के लगे यहाँ की पड़े बुझी फोर्स बराबर करे के लगे केना अवस्था में फोर्स बराबर होते जब तक दोनों के पिस्टन सेम क्रॉस सेक्शन एरिया तब जाके दोनों के फोर्स बराबर होते ना बात बुझली वो तो क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करके की करे अपना सब प्रेशर के इक्वल करे के चक्कर में कहने रहे यहाँ सबके पास्कल्स के नियम कथी कही प्रेशर इक्वल होई आ जब प्रेशर इक्वल होई ना सोच वाला बात है जब प्रेशर इक्वल होई ना तो वही प्रेशर के इक्वल करे के चक्कर में की भाई अहाँ के फोर्स मैग्नीफाई हो जाए कैला कि फोर्स बराबर सॉरी प्रेशर बराबर F/A होई ना तो F/A होई तो सोचे वाला बात है जब एक के मान नीचे में बढ़ गए तो प्रेशर उतने रखे के सोचे वाला बात है नीचा में एक के मान बढ़ रहा है फोर्स अपन एरिया में वो ये छोटका पिस्टन में चलो जे एरिया रहा जे फोर्स लगल हो लेकिन वह प्रेशर तो हुआ बराबर हो के मतलब F/A के अनुपात छोटको पिस्टन पर आ F/A के अनुपात बड़को पिस्टन पर बराबर हो पड़े कि नहीं पड़े तो एक लगी फोर्स बढ़ जाए जना हम सिंपल में देखावे जना सोचे वाला बात देखो जना फोर्स 2 न्यूटन है 2 के छोड़ू 10 न्यूटन है आ एरिया कते तो 2 मीटर स्क्वायर तो एक अनुपात के आंसर कते अहाँ के 5 होते तो
अब हम दोसर का पिस्टन पर जे देखै छियै तो दोसर का ई दुनू एक अनुपात बराबर हो पड़लै कि नहीं पड़लै हो पड़लै कैलाकि ई बराबर होना एते के मतलब कथी प्रेशर होलै तो एते बराबर दोसर पिस्टन पर देखै छियै कि ई कते है से बुझिए ई माने कथी भेलै एरिया के क्षेत्र अथी कथी कहै छै फोर्स नीचा में तो एरिया है ना एरिया तो मतलब फोर्स अपन एरिया के अनुपात तो बराबर होते लेकिन प्रेशर बराबर है तो प्रेशर बराबर का मतलब फोर्स अपन एरिया इक्वल टू होते जैगो पिस्टन रहते तैटा जैगो पिस्टन हो 50टा पिस्टन रहते ना तो 50 पिस्टन पर F/A के अनुपात 70 कभी अहाँके बराबर हो पड़लै कैलाकि ओकर मतलबे वो प्रेशर के आप सोचू ना 10/2 के बराबर करे का जबकि नीचे में 5 है माने क्रॉस सेक्शन एरिया 5 आ गए तो ये कते देवी तो बराबर होते सके तो एक जरे बराबर होके कते दे पड़ते 25 ई 2 5 10 भेलै कते दिलिए 5 तो एक कते खाए पड़ते कई गुना बेसी तो कते देवे ई बात सब से नहीं पूछी कि कते होते से हमरा एक अनुपात बराबर करे के है कॉन्फिडेंस हम कहबाबे चाहते रहे छी अहाँ गलती कहै छी कि ठीक कहै छी वैसे नहीं मतलब है तो कॉन्फिडेंट होय पड़ले हमरा सबके सब दिन बात लागी बात कह दैत रहे छी से बात सब बुझित रहे छी कहली तो भऽ गेलै चुप भऽ गेल हम कही 25 तब चुप भऽ जेबै हैं 25 सुन सकी न कि यहाँ इसको अनुपात बराबर कते छै तो 5 आ रहल छै तो एतऽ पनि 5 आनु पड़ियो ने कि यो पनि फोर्स अपन एरिया छै आ यो पनि फोर्स अपन एरिया हो तो यहाँ कते आनु पड़्यो त त्यसपछि त अनुपात बराबर हुन्छ नि यसको मतलब कि जहाँ जहाँ एरिया बराबर एरिया जहाँ जहाँ बढी भइरहेछ तो ऑटोमेटिक फोर्स बढ़ तब न त्यससँग बराबर हुन्छ आ यो बराबर भन्नुको मतलब के हो प्रेशर बराबर भन्नु कैलाकि अही के मतलब त प्रेशर हो ई कथी त फोर्स है आ ई कथी त अहाँके एरिया है तो एकरे अनुपात बराबर तो फोर्स आ एरिया के अनुपात तो प्रेशर कहा ही नहीं कहा F/A नहीं कहै छी तै के लागी अगर मान के चलो आरो दोसर पिस्टन है पिस्टन पर 10 मीटर स्क्वायर ओकर क्षेत्रफल आप सोचो तो ये कते फोर्स ज़्यादा गुना भ जाए होते सोचू न तो कते होते 50 माने 50 न्यूटन फोर्स लग जाए होते समझ में आयल कि नहीं अही के कारण से प्रेशर इक्वल के चक्कर में की होई अहाँके फोर्स मैग्नीफाई होते रही जे कथी रही त बड़का पिस्टन रही त अभी तो तक बुझली कि नहीं बात अहाँ सब बुझली न नहीं बुझली ल अब रे अब त्यसपछि का कुरा हामी गर्छौं सब तो सुखले है ल एक छिन अब ध्यान देवे तो यो जुन दिएको छ तिमीहरूको बुकमा एक्सकाभेटर वाला जुन फिगर दिएको छ यसको पनि कार्य सिद्धान्त त्यही पास्कलको नियममा आधारित अर्थात् हाइड्रोलिक यसलाई पनि हामी हाइड्रोलिक मसिनको रूपमा लिन सक्छौं हैन अब तिमीहरू यहाँबाट हेर्न सक्छ चित्र नम्बर 8.12 मा देखाए जस्तै एक्सकाभेटर वा ब्याकहो यसलाई ब्याकहो पनि भनिन्छ खन्नको लागि प्रयोग गर्ने भाग हाइड्रोलिक मशीन को उदाहरण हो जे कि अपना सब खन्ने के लागि प्रयोग करै छी तो एक हाइड्रोलिक माने ई पार्ट एक कथी त हाइड्रोलिक मशीन के एग्जांपल है कि नहीं कैलाकि ओहू में कथी लागल त पिस्टन लागल ओकरो भीतर में कथी होते त फरक फरक प्रकार के मतलब फरक फरक एरिया वाला पिस्टन होते आ ओकरा ओइ पिस्टन के सिलेंडर द्वारा जोड़ने होते आ ओकरा भीतर में लिक्विड होते तो इहो एक हाइड्रोलिक मशीन के एग्जांपल के रूप में लिख सकौ त ल उक्त भागलाई चाल में ल्याउनको लागि हाइड्रोलिक तो जैक भयो नि जैक जगह जक गाँव घर में कहे तो वो सब एक सिद्धांत पर काम करे जेना कभियो काल देखने होबे अहाँ सब एक बारे में पढ़ेबे करबो ना अहाँ सबके कथी कहै छी कभियो काल जे केकरो सब कोनो आदमी सबके गाड़ी सब जे खराब होई ना तो वही से उठा देत रहे कते भाई लेकिन कते जी से उठ जाए तो केना उड़ जाए तकरा पछाड़ी के रीजन कहब अहाँ सबके हाइड्रोलिक जैक प्रॉब्लम जेना टेम्पू वाला सब जे रखले होइत ने जे टेम्पू रहे ना टेम्पू में छोटका जैक देने रहे देखने छी अहाँ सब टेम्पू होबे के आय उ देने रहे कि कभी अहाँ के चक्का तक्का बदले कहबे ना तो लगा के ओकरा एना के धऽ दे है ओकरा एना के दबाबैत रही तो उठित रही देखने छियै नहीं देखने छियै देखने छियै जेकरा घर में टेम्पू चलब होते ना ट्रैक्टर सब में है घर का गाड़ी में टेम्पू रहे के लागल तो एनी टाइम नहीं कथी करी ना ओकरा यूज कविता करे ओकरा यूज करते केना अवस्था में जेना चक्का पंक्चर भऽ गेलै जेना कोनो चीज खराब भऽ गेलै ओकरा चक्का के निकाले के में से तो ओना निकलते वो तो पूरे भार रही चक्का पर ना तो ओकरा कथी उठा के तब खोल के निकालती ना तो जे खराब भेल रही ना आ चाहे कोनो भी प्रकार के सवारी साधन जे चलबी है तो आदमी सब के रखने रही अथिए में संगे में रखले मतलब गाड़िए में रखने रहल इमरजेंसी के लगे फिर कतऽ से जल्दी लाबे
बुझली पहिने से रखने रहे समझ में आयल कि नहीं ले रे के भइ रहा तिमीलाई तो उनकला करै छी ले अब यता के भनेको छ तो अगाडि वाला पार्ट हुन्छ नि त्यो भागलाई चालमा ल्याउनको लागि हाइड्रोलिक सिलिन्डर र पिस्टनको प्रयोग गरेको हुन्छ अब वो तो सिलिन्डर और पिस्टन रहबे करथिन एगो बात कहू तो काल्हि जब देखली यहाँ के तो पाइप द्वारा जब हम कथी कहै छी सिलिन्डर माने जो नोजल में जब जेबे पानी भरल है सिरिंज में ना वही पूरे पार्ट के पास कथी कहबै तो सिलिंडर कहबै नहीं कहबै तो वही सिलिंडर के अगर पाइप द्वारा पानी मन पाइप द्वारा जब अपना सब दोनों के नहीं कनेक्ट करती है तो भाडो बंद भाडो के जगह काम करते नहीं करते ऐसे कहू तो ओकरा जब तक सिलिंडर में पानी से नहीं भरबै माने तरल पदार्थ से नहीं भरबै तब तक चाप इक्वल प्रसारण होते नहीं होते आ जब चाप इक्वल प्रसारण होबे नहीं करी तो फोर्स के मैग्नीफाई होते से कहू तो वही के कारण से तो अपना सब कथी कहै भीतर में कथी भरि दै छै तो लिक्विड आ एक आरो बात पढ़े लिक्विड के कौन गुण के कारण से सब संभव हो इसे बुझिए कि लिक्विड के अपना सब कंप्रेस करके कथी कर सकै छी तो आयतन के कम नहीं कर सकै छी करे कि नहीं करे अगर लिक्विड के आयतन कम जे कर सकै छी ना तो कनिका दबैती तो आयतने कम करे में चलि जेतै तो कतौ काल्हि अपना सबके देखने रही कि कनिको टच करे छी जेना टच करते तेरे उठ जाए हाँ हवा रहती ना तो डायरेक्टे नहीं होते लेकिन हवा के कनिका कंप्रेस क के अगर रखने रहती तब होते माने पास्कल के नियम हवा वाला में गैसों पदार्थ में लागू हो सके लेकिन केन गैसेस पदार्थ में कंप्रेस्ड केन बता खादिए को कस्तो हवा लाई परिवहन से खादिए को हवा क्यों वाली बात केन हवा का प्रयोग करबी तो खादिए को अगर खादिए को हवा जो नहीं रहती ना तो उ पिस्टन जब दबावे यहाँ के पहिने कहली पिस्टन जब दबावे तो कुछ दबावे ना तो कुछ दबाव ओकर तो मतलब प्रेशर जब बनावे ना कुछ तो अहाँ के कथी में चल जाते कंप्रेसर में चल जाते नहीं बुझली बात तो एक लगी मतलब उतने निक से काम नहीं करते बात समझ में आ रही है लेकिन ठोस पदार्थ में अपना सब कथी कहते ठोस पदार्थ में चाप के प्रसारण हो से कहू तो जना हम अहाँ समझे नहीं रहे जना का ये टिपबै एना का दबाबै तो ये दबाव तैयार होता है नहीं होता ये बात अपना सब बुझने चाहिए तरल पदार्थ में होते हाँ सबसे एक में कथी कभी फ्लूइड में होते कौन रहे फ्लूइड मतलब बहना हुआ बहना सब पदार्थ जिसमें से तरल गैस आ सके है ना ल त्यसपछि यहाँ के भनेको छ हेर त मेसिन को त्यहाँ पनि सिलिन्डर र पिस्टन लागेको हुन्छ यसले जमिनमा किन यहाँ यो जुन कुराहरू बुझाएको छु त्यो कुरा बुझे नहीं कथू के कारण से अहाँ सबके लाख बाई कहलिए जना एक पिस्टन में फोर्स लगबै छी न तो ओकरा भीतर में तरल पदार्थ रहे उ तरल पदार्थ के काम ई है कि जे प्रेशर बनबी न पिस्टन पर तो जते प्रेशर बनबी उ तरल पदार्थ ओकरा वो पठा दी ट्रांसफर कर दी कत जे दोसर का पिस्टन रहते है तो वो ये ट्रांसफर कर दिल्क आ वो प्रेशर वो उतने रह के ओकरा प्रेशर कम नहीं होके तो जब ये उतने प्रेशर रह के है वो एरिया तो बेसी अभी तो वहाँ के पहले उतने प्रेशर रह के प्रेशर मान के चलू 5 रह के है जना ये कते न्यूटन बोल गई तो 10 न्यूटन आ कते एक एरिया चले तो छोटका वाला के तो एक आंसर कत से कहू तो 5 तो ये 5 है ना से वो पिस्टन पर 5 रहते जो पास्कल्स के नियम के प्रूव करके देखेने आ देखबो के लिए अपना सब कहला कि चाप इक्वल माने पानी कथी तो प्रसारण करा के चाप पानी प्रसारण हो के चाप के इक्वली अहाँ के हर एक पॉइंट पर हर एक बिंदु पर कथी कही तो ओकरा संतुलन रखी कथी के चाप के तो आप सोचे ना वो पिस्टन पर ओकर आंसर इतने रह के है ऐसे एक्सपेरिमेंटली भी देख लिए जबकि ओकर एरिया मान के चलू 50 है कते है तो 50 है तो आप सोचू ना काल्हि को अहाँ के दबेली तो बड़का वाला के दबावे में बेसी फोर्स लगावे पड़े कि छोटका वाला के कहू तो बड़का वाला के दबावे के लगी बेसी ताकत के आवश्यकता पड़े कि छोटका वाला जल्दी दबा जाए ना कैला ओकर पिस्टन तो छोट मतलब कम रहे ना एरिया ओकरा में बेसी फोर्स नहीं लगावे पड़े अहाँ बड़का वाला के अहाँ दबावे चाहिए ना तो अहाँ दबावे चाहिए मतलब तो बेसी फोर्स दबावे तब ओकरा जो बराबर होते वो तो बेसी एरिया रहे तो वो जो चाप क्रिएट होते तो अहाँ के बेसी फोर्स चाहिए कि कम फोर्स चाहिए वैसे कहू तो बड़का वाला बेसी फोर्स चाहिए कि चाहिए तब ना दबाते आ छोटका ला दबाई तो तुरंत एक दबा दे एरिया कम रहे तो कमे फोर्स लगे लेकिन वो फोर्स फेन वही जाए तो फेन बढ़ जाए सिंपल से बुझू ना जना ई छले 2 न्यूटन तो सॉरी 2 मीटर स्क्वायर तो 10 न्यूटन के फोर्स लगाए पड़े चलिए लेकिन अभी 10 न्यूटन के फोर्स दोसर का पिस्टन लगा के जाए दोसर का पिस्टन के एरिया 50 मीटर स्क्वायर है तो सोचे वाला बात हमरा 5 आंसर लावे का कते आंसर लावे का तो 5 आंसर लावे के लगे कते करे पड़े सके तो 500 कते 250 अई के मतलब ये कते फोर्स लाग गेल होते से कहू तो 250 एक हिसाबो द्वारा बना सकै छी यहाँ से जना कहते कि दोसर का पर कते फोर्स लाग रहा है ना तो एक ई भ गेल यहाँ के कथी तो मान के चलो एक वैल्यू एक कहबे A1 कते तो 2 मीटर स्क्वायर आ ऊपर में जब
फोर्स रही तो अपना सब छोटका पिस्टन पर लगबै छी फोर्स, तो अ फोर्स मतलब F1 बराबर भऽ गेलै अहाँके 10 न्यूटन। तो एकर जब प्रेशर निकालबै तो F1 बटा A1 तो भऽ गेलै 10/2, तो कते लिख सकौ तो 5 पास्कल लिख नहीं सकौ तो 5 पास्कल, ठीक है। आ ई प्रेशर तो दोसर को पिस्टन पर उतने होते कि फर्क होते सकौ तो उतने होते, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ वही होते नहीं होते। तो अपना सब P2 बराबर कते लिख सकै छी तो F2 बटा A2 आ P1 बराबर कथी तो P1 बराबर P2 होते कि नहीं होते से कहू, तो P1 बराबर P2 बराबर कते तो 5 पास्कल होते नहीं से कहू केकरा कारण से, तो पास्कल्स के लॉ के कारण से। एहि पर जते प्रेशर बनते तितने प्रेशर वो बनते, तो P1 के वैल्यू उतने वाले तो P2 के वैल्यू उतने रहते। तो आब हम देखिए P2 के वैल्यू कते से कहू तो 5, अब P2 के वैल्यू तो ये दे सकै छी नहीं दे सकै छी, P2 के वैल्यू 5 आ F2 के वैल्यू निकाले के है कते फोर्स लगते है, जबकि कते है तो 50 है कि नहीं से कहू तो, तब F2 के F2 5 25 एते मिली एक हिसाबों से बनल, तो वही हिसाब से बुझ गई कि केना 2-2.5 वाली से समझ में आए कि नहीं। इजी है कि एहिमे कुछो नहीं सोचे के है, पानी के भूमिका है चाप के इक्वल प्रसारण में भूमिका खेले है ना, ओकर वही भूमिका है ना। आ जब इक्वल प्रसारण करबी तो हर एक पॉइंट पर प्रेशर बराबरे होई, तो प्रेशर के संतुलन करे के चक्कर में, कारण ये है प्रेशर के संतुलन करे के चक्कर में बेसी एरिया वाला लकी हुई तो ऑटोमेटिक फोर्स बढ़ जाए, नहीं देखे छी बेसी एरिया वाला ऑटोमेटिक फोर्स बढ़ जाए केला, हमारा आंसर उतने लावे के है, उतने प्रेशर उत्पन्न करावे के है। हम पहले कहली यहाँ के पास्कल्स के लॉ कथी कहे, बॉल इक्वल प्रसारण होई कि चाप इक्वल प्रसारण होई से कहू तो बॉल इक्वल प्रसारण होई कि चाप इक्वल प्रसारण होई, चाप होई ना, अगर बॉल होती तो सब तो बॉल तो बराबर होती है ना, प्रेशर इक्वल प्रसारण होई आ वही के कारण से अहाँ के की होई तो फरक एरिया पर फोर्स कथी तो अहाँ के बढ़ जाए। हाँ फिर अगर कम एरिया वाला में जाबी ना तो फोर्स ऑटोमेटिक वही कथी कम होते कि बेसी होते घट जाते, बात समझ में देखियो लो। तो ओते यो जुन हाम्रो स्काइभेटर को जुन दिएको छ यसैको सिद्धान्तमा काम गर्छ भन्ने कुरा भनेको, त्यसका लागि माथिका क्रियाकलाप नम्बर जुन हामी गरेका थियौँ जुन हैन त्यसैको सिद्धान्तमा मतलब हामी सानो पिस्टमा थोरै फोर्स लगाउँछ त्यो ठुलो पिस्टमा बढी फोर्सको म्याग्निफाई हुन्छ त्यो भन्ने कुराले हामी बुझेका थियौँ। ल अब हामी कुरा गर्छौँ के को बारेमा त हाइड्रोलिक मसिन। सुन ध्यान दिए, हाइड्रोलिक मसिनमा हिजोसम्म जुन हामीले छलफल गऱ्यौँ त्यो प्र्याक्टिकली हामीले बुझेका थियौँ। ल आज तिमीहरूलाई म यसलाई के त थ्योरेटिकली प्रूभ गर्छु, अहाँके थ्योरेटिकली प्रूव करके देखबै कि छोटका पिस्टन पर कनिका बल लगबै छी तऽ बड़का पिस्टन पर बेसी बल केना लगै, छोटका पर कनिका बल लगेला पर बड़का पर बेसी फोर्स केना लगै है आ कोनो वैल्यू के लऽ के नहीं देखबै। हम अहाँके संकेते द्वारा है ना इक्वेशने द्वारा अहाँके हम प्रूव कर देबै कि छोटका पिस्टन पर कनिका बल लगबै तऽ बड़का पिस्टन पर ज़्यादा बल मैग्नीफाई केना होइ। एहिके लागि कोनो भी प्रकार के हाइड्रोलिक मशीन में मिनिमम कईगो पिस्टन होइ पड़लै तऽ 2 गो, ओना तऽ एकटा जे लगबै से भऽ गेलै, आ बाकी कतनो जोड़ि दियौ अहाँके काम करबाबे कहबै तऽ। जेना हाइड्रोलिक लिफ्ट से जे कार सब उठबैत रहै तऽ जे पिस्टन पर फोर्स लगबैत रहै से छोटका रहै होतै आ चारू चक्का ला अहाँके कथी रहै बड़का बड़का पिस्टन जोड़ल रहै एके रंग के, तऽ ए फोर्स लगेलक चारू के चारू चक्का ऊपर उठैत रहै। तऽ एकटा में जोड़ एकटा पिस्टन में तऽ बहुते पिस्टन जोड़ि सकै छी, सिलिंडर द्वारा नहीं जोड़ सकै छी कहू तऽ। जेना किताब में ये देख सकै छी, देखै छी ये फोर्स लगबै चारू के चारू से उठा रहल, ई हाइड्रोलिक लिफ्ट में अपना सब पढ़बी सब बात समझ में आयल। वही से पहले अहाँ के दुनिया के जते प्रकार के हाइड्रोलिक मशीन सब है ना वो हाइड्रोलिक मशीन अहाँ के केना काम करी है, मतलब छोटका पिस्टन पर किनका बल हो बड़का पिस्टन में केना प्रवर्धन हो है ओकर सैद्धांतिक प्रूफ देखे छी, ठीक है थ्योरेटिकली प्रूफ देखे छी। एहिके लागि कनिका पानी ना हवा अहाँ टाइम में बहुत जल्दी बीत जाए। केना दगी लागे कथी ई देखिए ई जे है ना से पूरे चिपलो नहीं एगो रही से पूरे चिपलो बोर्ड रही। ई समनैका हमरा भाई नहीं फरमैका है, एगो हो समनैका एगो फरमैका। तो फरमैका हो से कनिका कनिका एहिमे कनिका अथी होता है बेहतर सटित रहे आ उ रही से एकदम स्मूथ रहे प्लेन रहे, बात बुझली। ल ठीक छ फरक पर्दैन। ल यसको लागि अब हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त हाइड्रोलिक मसिनको एउटा हामी नमुना लिन्छौँ र त्यसमा दुईटा पिस्टन, एउटा सानो पिस्टन र एउटा ठुलो पिस्टन। ल यहाँबाट हेर्दै जा तिमीहरू,
देखिरहेछ त ल एकछिनमा ध्यान दे। यो एउटा म के गरेको छु त एउटा हाइड्रोलिक मसिनको नमुना लिएछु ठीक छ। यसमा के छ त यो सिलिन्डर छ र यो सिलिन्डर भित्र के छ त तरल सिलिन्डर के मतलब कति बुझी खाली गैस सिलिन्डर भगल सिलिन्डर मतलब भगल कि एक भाँडो टाइप के कुरा बुझेको होइन। जेना सिरिंज जे रहे सिरिंज तो सिरिंज के भीतर में जो पानी रहे ई वाला पार्ट तो सिलिंडरे कहबी न। ऊपर का प्लंजर भगल उ जे में लागल अथी जे दवाई भीतर से नहीं अथी पानी के प्रेस करे उ पिस्टन भगल। तो एहिमे पिस्टन कथी भगल ई भगल पिस्टन ई भगल पिस्टन आई भगल जेना एकरा दबाबी न है न। हाँ हाँ जैमे लिक्विड रही से सिलिंडर भगल ला जेना अपना सबके उ कथी रहे कथी कहै छै ओकरा ई पाइप जे रहे से सिलिंडरे के काम करी न। आ तै पर से जे सिरिंज रहे तेकर जे उ वाला पार्ट रहे गोलका वाला पार्ट लंबा टाइप के वो न ई वाला ओकरा भीतर में जे दबाई न करिकवा वाला पार्ट से पिस्टन भगल। हाँ तो जेना ई पिस्टन भगल न आ ई पिस्टन भगल जेना ई पर दबाबी न तो ई उठते ठीक है। ल एहि पर अपना सब कते फोर्स लगाब छी त कमे न ई बेसी देखाय अहाँ के केना है देखिए इतने है तो बहुते है है न। एक एरिया फर्क नहीं भाई यहाँ सबके ल यहाँ फोर्स हामी कति लगाउँछौँ त F1 फोर्स लगाउँछौँ तो यहाँ कति फोर्स पर मैग्निफाई भइरहेछ त F2 में। जब कि यसको एरिया कति छ त A1 र यसको एरिया A2 छ। हामीलाई यो थाहा छ कि यहाँ एरिया जुन छ नि यहाँ हामी यो लेख्न सक्छौँ A2 इज ग्रेटर देन A1। यसमा कुनै डाउट छ तिमीहरूलाई? माने एरिया जुन छ नि हाम्रो A2 जुन छ त्यो A1 को तुलनामा A2 जुन छ नि A1 को तुलनामा बढी छ। यसमा त तिमीलाई डाउट छैन नि? डाउट छ भन् त? छैन डाउट। ल अब यहाँबाट सुन ध्यान दे रे यहाँबाट अब ध्यान दे सुन। अब यसको पहिला हामी भाषा लेख्छौँ हैन। सानो पिस्टनको एरिया ठुलो पिस्टनको एरिया सानो पिस्टनमा लगाएको बल र ठुलो पिस्टनमा हैन उत्पन्न हुने बलको कुरा हामी लेख्छौँ। अनि त्यसपछि त्यसलाई हामी पास्कल्सको लको आधारमा यसलाई प्रुभ गर्ने प्रयास गर्छौँ। ल यो वाला भाषा अलिक मिलाएर लेखाउ त। हैन त राम्रो रोक्नु हैन। हेर त चित्र नम्बर कति म मानेको छु 8.2 म मानिहालेछु है।
ल हामी के लेखेको छौँ त चित्र नम्बर 8.2 मा देखाइएको हैन चाहे चित्रमा लेख्न सक्छौँ फरक फरक क्रस सेक्सनल क्षेत्रफल भएको दुई पिस्टन मध्ये कम क्षेत्रफल र बढी क्षेत्रफल भएको पिस्टनको क्षेत्रफल पिस्टनको चाहे पिस्टन A1 र बढी क्षेत्रफल म यहाँ लेखिदिएछु A1 र A2 छन्। अब यहाँबाट हामीले A1 मा हामी थोरै फोर्स लगाएका छौँ त्यसलाई हामी के मानेछौँ त के मानेको छौँ त F1। अब यो दुई पिस्टनलाई केद्वारा त दुईवटा सिलिन्डरलाई एकअर्कासँग हामी जडान गरिएको छौँ हैन कतिवटा सिलिन्डरलाई जडान गरेको छौँ त्यसमा दुईवटा सिलिन्डरलाई एकअर्कासँग ल त्यसपछि हेर्दा यहाँ के दिएको छ हो लेख्नुपर्छ यो फोर्सको कुरा यहाँ दिएको छ मोबाइल में से नहीं पे लिखा है एगो ऐसे क्वेश्चन सर ने लिखा लगा सर सानो पिस्टनमा के गरेछ सानो पिस्टनमा भित्रतिर धक्का पिस्टन में बाहर ल भाइ अब सुन्नु त यहाँ के म लेखेको छु एउटा अब यहाँ एउटा पिस्टन सानो छ एउटा ठुलो पिस्टन छ ठिक छ ए लड्केहरू हल्ला गर्नु अब यहाँ F1 फोर्सले यसलाई भित्रतिर धक्लिरहेछ भने अब यहाँ त यसभित्र त के राखेको छ त हाम्रो सिलिन्डरभित्र के राखेको छ त तरल पदार्थ राखेको छ अनि यो तरल पदार्थ अलिक पनि चुहिएको हुनु परेन त्यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ एक राति ओइमे लिक सिक्नै पर्ले त नेबै पर्ले तरल पदार्थ तरल पदार्थ अलिक पनि चुहिएको हुनु परेन यदि तरल पदार्थ चुहिहाल्छ भने के हो त हाम्रो पास्कल्स लले कामै गर्दैन त्यो एकदम पुरै प्याक हुनुपर्छ बन्द हुनुपर्ने हुन्छ सिलिन्डर एकदम के हुनुपर्ने हुन्छ त प्याक हुनुपर्ने कुनै पनि ठाउँमा चुहिनु पर्दैन अब हामी यहाँ F1 फोर्सले यसलाई तल दबाउँछौँ त अब यसले के हुन्छ त इक्वल चापलाई के हुन्छ त यसले प्रसारण गराएर यतातिर के हुन्छ त यहाँ जुन प्रेसर बन्छ यहाँ उत्पन्न हुने प्रेसर यहाँ उत्पन्न हुने प्रेसर फेरि कहाँ यहाँ गएर बराबर हुन्छ कुरा बुझ्यो कि पास्कल्स लको आधारमा जब यहाँ प्रेसर बराबर हुन्छ त मानौँ कि यो प्रेसर यहाँ गएर बराबर हुन्छ तब यहाँ बढी फोर्स लाग्छ त्यो कुरा हामीलाई प्रुभ गर्नु छ कुरा बुझेको हैन ल अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ सानो पिस्टनमा ल अब सानो पिस्टनमा उत्पन्न हुने चापलाई हामी के मानिदियो त यहाँ उत्पन्न हुने प्रेसर के छ त हाम्रो P1 यहाँ उत्पन्न हुने प्रेसर के छ त P2 त पास्कल्सको आधारमा के हुन्छ त पास्कलको आधारमा हामीले के पास्कलको नियमको आधारमा हामीले के पढेछौँ कि बन्द भाँडोमा रहेको तरल पदार्थमा कुनै एक ठाउँमा प्रेसर दियो मतलब बल मतलब चाप दियो भने यहाँ उत्पन्न जुन चाप भएछ त्यो चाप के हुन्छ त चारैतिर लम्ब रूपले प्रसारण हुन्छ त पास्कल्सको नियमको आधारमा के हुन्छ P1 = P2 हुन्छ कि हुँदैन हैन हाइड्रोलिक मसिनमा पास्कलको नियम लागू हुने हुँदा आधार निर्माण गरिएको हुँदा अर्थात् मेसिनको सानो पिस्टनमा बल लगाउँदा सिलिन्डरमा भरिएको तरल पदार्थ खाँदैन तिमीलाई थाहा छ जब हामी यसमा बल लगाउँछौँ त्यो तरल पदार्थलाई खान सक्छौँ खान सक्दैनौँ अर्थात् यो के हुन्छ त नखाँदिएर के हुन्छ त हाम्रो प्रेसर इक्वल प्रसारण हुन्छ र त्यही इक्वल प्रसारणको कारणले गर्दा यहाँ मतलब यो पिस्टनमा पनि के हुन्छ त सेम प्रेसर उत्पन्न हुन्छ र त्यही सेम प्रेसरको कारणले गर्दा यहाँ के त एरिया बढी भएकोले गर्दा फोर्स मैग्निफाई हुन्छ तब कसरी हुन्छ त्यो कुरा हामी गर्नुपर्छ अब हामी डाइरेक्ट अकर्डिङ टु पास्कल्स ल लेख्न सक्छौँ पास्कल्स लको आधार अकर्डिङ
पास्कल ल पास्कल लॉ को आधारमा हाम्रो के हुन्छ त यहाँ जुन प्रेसर यहाँ बनेको प्रेसर यहाँ बनेको प्रेसर के हुन्छ त बराबर हुन्छ ए धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। त यहाँ P1 = P2 हुन्छ कि हुँदैन? त P1 को भ्यालु कति आउँछ ए P1 को भ्यालु कति आउँछ भन् त P1 को भ्यालु कति आउँछ हाम्रो F1/A1। त यहाँ भइहाल्छ F1/A1 आ P2 को भ्यालु कति हुन्छ त हाम्रो F2/A2 हुन्छ। हामीलाई के को भ्यालु निकाल्नु छ F1 को कि F2 को भन् त? आई पर कमे फोर्स लगी तै पर बेसी फोर्स उत्पन्न मतलब कति हुई तो मैग्नीफाई हुई कि ना तो F2 के वैल्यू निकाले के ना अहाँ के थ्योरेटिकली प्रूव करे के है बुझली कि बुझली कि वास्तव में कथी के F2 के मान केना बेसी हुई इस बार सारे वाला काम नहीं करूँ ना अभी अहाँ सब बड़ी व्यक्तिगत आदमी सब बुझ सारब न पहले बुझे के प्रयास करूँ कि कथी कर यदि तक में डाउट है अहाँ सबके ई भाषा में डाउट है ये डाउट है सब तक आप अपना सबके ई प्रूव करे के है कि F2 के वैल्यू केना बेसी हुई विदाउट वैल्यू ऐसे सैद्धांतिक रूप से बुझे के है तो कहूँ तो अ दुनू के गुना तो कर सके छी F2 × A1 आई बात यहाँ के A2 चाहे शुरू में F लिख दिए है तेरी F1 × A2 आप अपना सब कथी वैल्यू निकाले के तो F2 के तो F2 बराबर F1 के तो F1 होबे करे आ गुण A2 आ बट्टा A1 लिख सके छी नहीं लिख सके छी F2 बराबर F1 के F1 A2 के A2 आ A1 के तो आइ दिए नहीं बुझलिए बात ल अब हेर्दै यहाँबाट यो अब यो प्रूफ भइसकेको छ अब यो प्रूफ किन भइसकेको छ भने यहाँ F2 को भ्यालु F1 भन्दा बढी छ कसरी बढी छ म तिमीलाई प्रूफ गरेर देखाइदिन्छु भन त तिमीले भनेको थियो A2 = A1 थियो कि थिएन जब ई ऊपर का बड़का है और नीच का कम है तो जब बेसी से कम में भाग होते तो एक आंसर कभी भी एक से बेसी आंसर होते कि कम होते से कहूँ तो एक से माने कोनो चीज़ के बेसी में कम से भाग होते लू A2 बेसी में कोनो डाउट है अहाँ सबके A2 बेसी में कोनो डाउट है तो A2 के मान बेसी आ A1 के मान कम जना ई 10 है 9 है तो 10 पकड़ना तो एक से तो बेसी आंसर से कहूँ तो जब ये एक वैल्यू एक से बेसी आ रहा है F1 मान तो 10 है कते तो कतनो है F1 कतनो है तो में एक से बेसी एक आंसर आ गए माने एक आंसर एक से बेसी यहाँ हम लिखना सकछो A2/A1 = > 1 ई लिख सके नहीं लिख सके कहूँ तो A2/A1 = > 1 भ गए तो जब एक आंसर एक से बेसी आ गए तो एक से बेसी गुने F1 एक से बेसी गुने एक मतलब F2 के वैल्यू बेसी कि कम से कहूँ तो बेसी कैला F1 के तो कुछ वैल्यू होबे करती ना F1 के तो कुछ वैल्यू होते आ वही में एक से बेसी से गुना हो रहा है आई के मतलब एक में एक दोनों के गुना भऽ के जो F2 के वैल्यू होते है से कम होते कि बेसी होते अति नहीं बुझली बात एक वैल्यू एक से बेसी A2/A1 देखो मैं प्रूफ करके दिखाई जैसे F1 के वैल्यू मान के चलो कहते तो 10 है ठीक है मान लो आ जबकि A2/A1 के वैल्यू कते आ गए तो मान के चलू 1.5 आ गए कते आ गए तो 1.5 तो F2 के वैल्यू जब निकालबे एहि के अवस्था में तो ई 10 से बेसी होबे करते कभी कैला कि F1 के वैल्यू कते कहू तो 10 गुने आ A2/A1 एक से बेसी कह लिए जरा एक से बेसी कते आ गए तो 1.5 तो 1.5 देखो तो आब F2 के वैल्यू अब F2 के वैल्यू कते आ सके छ हाम्रो 15 न्यूटन आयो का है ना भन त 15 न्यूटन आयो का है ना यसको मतलब के त जुनसुकै अवस्थामा के हुन्छ त जब हाम्रो यो इक्वेसन हुन्छ F2 = F1 × A2/A1 आ यो भ्यालु एक भन्दा बढी हुन्छ त F1 जुनसुकै अवस्था जति भ्यालु भए पनि F1 को भ्यालु जति मान भए पनि यो इक्वेसनको आधारमा F2 को भ्यालु बढी आउँछ कि आउँदैन आउँछ कि आउँदैन भन्नु यस कारणले गर्दा हामी लेख्न सक्छौँ यहाँ हाम्रो के भयो त F2 = F1 × A2/A1 अर्थात हामी लेख्न सक्छौँ हैन A2/A1 = एक भएको अवस्थामा F2 को मान के भन्दा त F1 भन्दा बढी हुन्छ कुरा बुझ्नु आयो हैन यस प्रकारले F1 को मान अब यो किन सम्भव भएछ थाहा छ यो किन सम्भव भयो किनकि A2 = A1 यस कारणले गर्दा यो सम्भव भएको छ र यसकै कारणले गर्दा हाम्रो F2 को भ्यालु बढी गएको छ त यहाँ थोरै फोर्स लगाउँदा यहाँ बढी फोर्समा मैग्निफाई हुन्छ कि हुँदैन भन त ल आजको लागि यति रहन देऊ अलि लेट भइसकेछ भोलिबाट हामी अर्को कुरा गर्छौँ अब कुरा बुझ्यो हाइड्रोलिक मसिनहरुको बारेमा ल